साम्या, चित्रांशु, am I audible? Say yes or no? Yes sir. ओके ओके बेटा, चलो हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार थोड़ा सा रिकैप कर ले। बताओ। पहले तो रस्टिक के कोरोजन के बारे में पढ़ा था और सबको नोट्स मिल गए थे, मैंने ग्रुप में डाल दिए थे नोट्स। चलो आ जाओ। एक बार फिर से भेज दीजिएगा। ओके चित्रांशु, ठीक है स्टार्ट करें। चलो सबसे पहला कोरोजन के अंदर हमने पढ़ा था आयरन के बारे में, और कोरोजन ऑफ आयरन को क्या बोलते थे, एक स्पेशल नाम दिया गया था। व्हाट वाज द नेम? रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट? Say yes or no? सर स्क्रीन बार बार अटक रही है, मतलब आवाज भी बंद हो जा रही है आपके आना। ओके ओके, स्क्रीन अटक रही है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, नहीं तो मैं वाईफाई चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? यस सर। तो पहले तो ये बताओ अभी विजिबल है, ऑडिबल है? सर थोड़ी ब्लर है और ऑडिबल है। ऑडिबल है, ओके। तो एक सेकंड, अभी वाईफाई भी ठीक हो जाएगा और फिर ऑडिबल भी अच्छे से होगा, ठीक है? तो पहली चीज तो ये बताओ रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में क्या जानते हो? तब तक मैं वाईफाई के बता देता हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बताओ तब तक। व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? पहले तो ये बताओ कि करोजन आयरन के ऊपर कब होता है, क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है रस्टिंग ऑफ आयरन को होने के लिए? हमने याद की थी कंडीशन, हाँ तो बताओ। सम मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और क्या बनता है एज अ प्रोडक्ट जिसे हम रस्ट बोलते हैं, तो प्रोडक्ट का नाम क्या था? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड, राइट? तो कोई इसके मेरे को रिएक्शन बताएगा? 2Fe, ये हमारे पास आयरन है, आयरन रिएक्ट करेगा किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। 3/2 O2 which present in gas state react with X molecules of water and forms hydrated ferric oxide Fe2O3.XH2O। ये हमारा क्या होता है? रस्ट, जो ब्राउन कलर का पाउडर आयरन के ऊपर अपीयर होता है वो ये होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। बिल्कुल सही, ठीक है? अब जब रस्टिंग ऑफ आयरन Yes, को पता चल चुका था, तो उसके अलावा हमारे पास और भी मेटल्स होते हैं जिसके ऊपर कोरोजन होता है। वन ऑफ देम इज कॉपर, राइट? कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का पाउडर आ जाता है, आपने नोटिस किया होगा। तो वो देखो वो कब आता है और वो कैसे आता है, ठीक है? अब तो स्क्रीन दिख रही है या अभी भी स्टेबल नहीं है? अब सब कुछ नॉर्मल? यस यस सर। चले फिर आगे, बता। यस सर। ओके, तो हम बात करेंगे किसकी? ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग developing on the copper metal
ड्यू टू करोशन। अब हमने देखा कि कॉपर मेटल के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, पाउडर आ जाता है। वो कैसे आता है और वो किसकी प्रेजेंस में आता है वो देखते हैं। ठीक है, जब भी हम किसकी बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर बन जाता है सर किसके अभी साथ। थोड़ा ब्लड दिख रहा है। ओके, ब्लड दिख रहा है, वो 1 सेकंड में अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ। तो हम किसकी बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर। तो आप याद रखना, कॉपर की जब कोरोजन होने के लिए 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज एयर, सेकंड इज वाटर एंड थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। और हम सबको पता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, राइट। यस सर। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास जो कॉपर मेटल है Cu which is solid in state react with, किसके साथ में रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस स्टेट में है, along with ऑक्सीजन एंड वाटर। वाटर। ठीक है, यहाँ पर वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वेपर्स की फॉर्म में। और क्या बनेगा एज अ प्रोडक्ट, कॉपर कार्बोनेट, वो भी बेसिक वाला। तो बन जाएगा यहाँ पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट। When we are talking about the formula of basic copper carbonate, तो आप याद रखना CuCO3 डॉट CuOH2। ये क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और यही जो कंपाउंड है ग्रीन कलर का अपीयर होता है जब कॉपर का क्या होता है, करोजन होता है। ठीक है, यहाँ तक बात यस समझ। सर। ठीक है, तो अगर ग्रीन कलर का जो पाउडर अपीयर होगा उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, सभी को यहाँ तक पता था, यहाँ तक पता चल चुका है। सर यस सर। अटक के आ रही है वीडियो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। ओके, बाकी सब, बाकी सबको समझ में आ रहा है, बाकी सबकी अटक रही है या फिर चित्रांशु की अटक रही है। महिमा, अनुज, यस सर, कर रही है। अटक रही है। यस सर, बीच में अटक रही थी। ठीक है, मैं बदल चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, वाईफाई चेक करने को, मेरे को वाईफाई बदल देना। अभी बोर्ड क्लियर, अभी सभी को क्लियर दिख रहा है या फिर साम्या को ही सही दिख रहा है। सर क्लियर दिख रहा है। सर क्लियर है। सर क्लियर क्लियर हो है। गया, ओके, आगे चले। यस सर। यस सर। चलो आ जाओ। तो जब हम बात करते हैं किसकी, कॉपर कार्बोनेट, ये हमारा कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉपर का करोजन हो गया, यहाँ पर क्या हो चुका है, कॉपर का करोजन हो चुका है। ठीक है, Corrosion। और हमको पढ़ना है एक और मेटल का, दैट इज कॉल्ड सिल्वर। सिल्वर के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। हम सबको पता है कि जो सिल्वर की ज्वेलरीज होती है वो आफ्टर सम टाइम्स ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है, या उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, राइट। बताओ, होता है ऐसा। क्या नहीं हो रहा, फिर से अटक, एक सेकंड। सर आपका बैंडविड्थ भी लो है। एक सेकंड।
ओके ठीक है। एक सेकंड। अब कुछ फर्क पड़ा? अब ठीक हो गया? चित्रांशु बेटा। सर आवाज आ रही है, बोर्ड ब्लर है। ओके बोर्ड ब्लर है। ओके नहीं वो 1 सेकंड में अभी क्लियर हो जाएगा ना, मैंने वाईफाई चेंज किया है तो सेटअप होने में टाइम लगता है। अब ठीक है बताओ। नो सर, अभी तो वैसे ही है। ओके बोर्ड ही क्लियर नहीं है। यस सर, ओके अब वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर आ चुकी है। ओके 1 सेकंड में बोर्ड भी क्लियर हो जाएगा। हो जाए तो बता देना मेरे को। यहाँ पे अब क्लियर हो चुका से यस सुनो। अब क्लियर हो गया? नो सर, वैसे ही अभी। नो सर। एक सेकंड में चेक ही कर लेता हूँ क्या हो गया। कनेक्ट करके चेक कर लेता हूँ। सर बार बार स्क्रीन भी ब्रेक हो रही है। स्क्रीन ब्रेक हो रही है? ठीक है मैं बच्चा ठीक कर लेता हूँ। सॉरी ठीक तो है, विजिबल है। कौन कह रहा है कि विजिबल नहीं है? नहीं सर, नहीं है। मतलब थोड़ा छोटा छोटा है, मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ तब तुमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है यस सर। आ जाओ देखो। सर वो लास्ट का थर्ड OH भी नहीं समझ में आ रहा वहाँ पर। ओके उसमें मिटा देता हूँ और मैं उसको यहाँ पर ले देता हूँ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जो हमारे पास ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है अब समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है बाकी आयरन और को इसको मिटा दूं मैं? यस सर सर। एक मिनट। ओके एक बार लिख लो फिर इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर हम सिल्वर मेटल के बारे में जानेंगे। ठीक है एनटीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्रीन कलर का पाउडर यानी कोटिंग डेवलप होती है कॉपर के ऊपर उसका फॉर्मूला क्या है। तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हमको दे रखे थे और हमको इस फॉर्मूले के ऊपर टिक करना था। ठीक है यस सर, मिटा डन। दे डन। ओके अब थर्ड थिंग हम बात करेंगे। जो हमने कॉपर के बारे में बात की तो हम सिल्वर मेटल के बारे में बात करेंगे। सिल्वर मेटल के बारे में सभी को क्रोजन सिल्वर के ऊपर क्रोजन पता है? सभी ने देखा सिल्वर के ऊपर क्रोजन होते हुए? यस सर। यस ब्लैक सर, वो कलर। ब्लैक हो जाता है। बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ठीक है इसमें ध्यान से सुनना क्योंकि 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट है और मेरे को आपसे क्वेश्चन भी करना है। ठीक है तो सबसे पहली बात हेडिंग होगी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ
कोटिंग, ब्लैक कोटिंग on silver metal is due to corrosion. ठीक है, ये तो हमारे पास हेडिंग हो जाएगी। अब हेडिंग हो गई, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन, आप पहले केमिकल रिएक्शन जाने और केमिकल रिएक्शन से फिर एक क्वेश्चन आएगा। और आप सबको रिएक्टिविटी सीरीज याद है? बताओ किसको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता? कोई ऐसा है जिसको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता या याद ना हो तो जरूर बताए मुझे। सभी को याद है? सही याद नहीं है पूरी। चलो याद करवा दूं मैं। यस सर, करवा दीजिए। ठीक है, तो whenever we are talking about reactivity series, आप सब याद रखना, आपको ये जिंगल याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जिंगल। कैटरीना यानी पोटेशियम ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी फिर भी है क्यों? उसे यहाँ पर लिखना, फिर भी क्यों, क्यों के बाद यहाँ पर आ जाएगा सिल्वर ओडी प्यारी। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। किसको याद नहीं हुई? और साइड में लिख भी सर लेना, एक बार फिर से। पोटेशियम यानी कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी फिर भी है क्यों? उसे सिल्वर ओडी प्यारी। याद हो गया? ओके सर। यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है, इसको एक साइड में लिख लेना क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितना ऊपर वाला मेटल है अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड से, यानी ऊपर वाला मोर रिएक्टिव है, नीचे वाले जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है? यस सर। यस सर। ये हमारी रिएक्टिविटी है। जिंगल भी लिख लेना, भूल मत जाना बार बार। तो आ जाओ, अब मैं यहाँ पर एक रिएक्शन सर लिख एक रहा हूँ। बार और। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैटरीना सर एक मिनट लिख रही हूँ। हाँ आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। बार बार मैं रिएक्टिविटी सीरीज पूछूंगा तो आप सबको याद रह जाएगी। ठीक है? यस सर, बोलिए। कैटरीना ने कार मांगी। चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर साइड में। के फॉर कैटरीना, जो भी के से नाम आ जाए आपको याद वो लिख देना। ने को एज इट इज। सी ए स्टैंड फॉर कार। कार। एम फॉर मांगी। मांगी। एल ऑल्टो जैन जेन। और ये फरारी। बस फरारी। ये है कि एक ही कार अच्छी थी उसकी चॉइस में, बाकी तो मिडिल क्लास कारें थी। फिर भी यहाँ पर आ जाएगा, फिर भी एच को आ जाएगा हे। क्यों? क्यों को लिख सकते हो के यू, क्यों या फिर सी यू। यस ए जी होता है सिल्वर, गोल्ड यानी यहाँ पे और ओडी डी। आएगा, ओडी यानी गोल्ड। एयू किसके लिए होता है? गोल्ड के लिए। और लास्ट में आ जाएगा प्यारी। प्यारी। ठीक है, प्यारी यानी स्टैंड फॉर प्लेटिनम। ठीक है, इसकी एड भी चलती है टीवी पर प्लेटिनम की। यस सर। ओके, तो मेरे ख्याल से रिएक्टिविटी सीरीज हो जाएगी सभी को। यस सर, हो जाएगी। अब एक रिएक्शन देखो, मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखता हूँ और उस रिएक्शन के बेसिस पर और रिएक्टिविटी सीरीज में एक कॉन्ट्रास्ट आएगा। कॉन्ट्रास्ट यानी
रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग वो चीजें गलत हो जाएगी, और स्कूल वाले वही रिएक्शन लिखवाते हैं और आपको बोर्ड में भी वही लिखनी पड़ेगी, बट वो रिएक्शन गलत है, आप खुद बोलोगे। देखो रिएक्शन लिखते हैं, 2Ag यानी Ag स्टैंड फॉर सिल्वर, रिएक्ट विद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, एंड फॉर्म्स Ag2S प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये हमारे पास आ जाएगा सॉलिड स्टेट में। और Ag यानी Ag2S भी हमारा ब्लैक कलर का कोटिंग होती है, सिल्वर सल्फाइड ही क्या होती है, कोटिंग होती है। ये रिएक्शन है किसकी, कोरोजन की, सिल्वर के कोरोजन की। आ गया? यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ तक सबको ये रिएक्शन सही लग रही है या गलत है? कुछ डिस्कनेक्ट हो गई थी वो प्यारी को, आपने क्या बोला था? प्यारी स्टैंड फॉर प्लैटिनम बेटा। ओके सर, एंड उसके बाद? उसके बाद हमने ये रिएक्शन लिखी है कोरोजन ऑफ सिल्वर की, ठीक है। इसके लिए सर एक एक्सप्रेशन बार नाम फिर भी से दिया गया, समझा दीजिए। ठीक है। सिल्वर रिएक्ट करता है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ में रिएक्शन करेगा और सिल्वर सल्फाइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। यस, ओके सर। आंसर होगी, मान लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इट मींस यहाँ पर डिस्प्लेस हाँ, कर देगा डिस्प्लेसमेंट उसे। रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके बीच में होता है, कौन किसको डिस्प्लेस करता है? हाईली रिएक्टिव मेटल टू लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। हाँ, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता। हमने अभी तक ये पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, राइट? यस यस सर। सर। हाँ, अब यहाँ पर देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में तो हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है और सिल्वर उसके नीचे आ रहा है, यस तो सर। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन या सिल्वर? हाइड्रोजन। सिल्वर। हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, ओके सर। यानी हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, मोर रिएक्टिव, और सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव। तो क्या जो वीक है, जो पतला बंदा है, वो मोटे बंदे के चिप्स खरीद सकता है या खोज सकता है, मतलब छीन सकता है? नहीं सर। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वीक कभी भी स्ट्रॉन्ग को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसके अकॉर्डिंग तो ये रिएक्शन होनी ही नहीं चाहिए, नो रिएक्शन आनी चाहिए, हाँ सर। बिल्कुल आनी चाहिए। या सुनो, तो ये तो रिएक्शन रॉन्ग हो गई इसका मतलब, यस सर। तो फिर कैसा हो गया सिल्वर का कोरोजन? और यही आपको स्कूल में लिख के भी आनी है और बोर्ड में भी लिख के आनी है, बट ये तो रॉन्ग है। रीजन भी हमने बता दिया, सर ये रिएक्टिविटी क्वेश्चन सीरीज है। बोर्ड्स में भी आ सकता है। नहीं, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, पहली बात तो सिल्वर के रिलेटेड, ठीक है, बट हाँ सिल्वर के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिल्वर में ये जो ब्लैक कलर का कंपाउंड है इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये जो थोड़ा सा डिटेल जो मैं बता रहा हूँ, ये आप सबको कॉन्सेप्ट समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चलोगे। तो क्या है इसका ब्लैक कलर की उसका फॉर्मूला Ag2S प्लस हाँ, H2 यही Ag2S होगा? नहीं, Ag2S सिल्वर सल्फाइड के कारण बनता है, हाइड्रोजन गैस के कारण नहीं बनता, ओके सर। ठीक है। तो अगर सिल्वर सल्फाइड बन गया तो वो ब्लैक कलर कंपाउंड बना लेगा, ब्लैक कलर कोटिंग बना लेगा, ठीक है, यहाँ तक सब में है? यस सर। तो ये तो यस रिएक्शन सर। रॉन्ग है, फिर एक्चुअल में ये रिएक्शन हो क्यों रही है, कोई बताना चाहेगा? ना सर ये तो इतना तो पता ही नहीं। नहीं सर, आप ही बता दो। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर वन मोर रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। और करेक्ट रिएक्शन हम लिख लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन वाली स्टेटमेंट को मिटा दें। यस सर। यस सर। और रिएक्टिविटी सीरीज को
Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, एक्चुअली में जो करेक्ट रिएक्शन है वो आप सबको समझनी है बस। तो करेक्ट रिएक्शन क्या है? यस, वी रिक्वायर्ड सिल्वर, हमको सिल्वर की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड की भी रिक्वायरमेंट होती है, बट ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगी? In presence of oxygen. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, अब ऑब्वियसली बात है एनवायरनमेंट में सर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिल जाएगा, तो सिल्वर क्या करेगा? यहाँ पर सिल्वर क्या करेगा? सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, यानी Ag2S। ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट है जो ब्लैक कलर का हमारा सब्सटेंस बन जाएगा। अलोंग विद दैट जो हमारा बनेगा वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, हाइड्रोजन वाटर बनेगा, सिर्फ वाटर बनेगा। ये है करेक्ट रिएक्शन। ऐसे बन रहा है सिल्वर का कोरोजन, और सिल्वर के कोरोजन को हम बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। क्या बोलते हैं? Tarnishing of silver. सिल्वर। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूं या फिर रहने दूं? नो सर, एक्स्ट्रा तो सर बिल्कुल देख चाहिए। लीजिए। बता ठीक है। दीजिए सर। ठीक है, अब आप सबको पता है कि सिल्वर ब्लैक पर हो जाता है कुछ टाइम के बाद, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो जो सिल्वर है Yes, उसको sir. वापस से वाइट करने के लिए, शाइनिंग करने के लिए काफी जगह, काफी जो पेरेंट्स होते हैं या फिर काफी जो पीपल्स होते हैं वो टूथब्रश यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट से क्या करते हैं? सिल्वर को वॉश करते हैं, और फिर से जैसे ही टूथपेस्ट से वॉश करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है वापस से शाइनिंग सिल्वर में। ठीक है, जाने की कैसे हो जाता है? सर तो टूथपेस्ट में ऐसा क्या रहता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन, जाने और देखिए कैसे केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है। टूथपेस्ट के अंदर प्रेजेंट Yes, होता sir. है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या प्रेजेंट होता है? Hydrogen हाइड्रोजन peroxide. peroxide. परऑक्साइड। ठीक है, हम जान लेते हैं कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये कहीं पे पूछी नहीं जाएगी, बट आप सबको पता होनी चाहिए। अगर हम टूथपेस्ट से उसको क्या कर रहे हैं? वॉश कर रहे हैं, वॉश विद टूथपेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वेरी लिटिल अमाउंट में, क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन peroxide. बिल्कुल, लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2। ये तो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की खास बात होती है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या प्रोवाइड करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। अब आप सबके माइंड में आएगा सर नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का एटम। अब ऑक्सीजन गैस होती है, O2 होती है, अब उन दोनों O को अलग करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? ऑक्सीजन एटम, जिसको आप क्या बोलेंगे? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जब ब्रेक करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड अनस्टेबल है, अनस्टेबल हो जाएगा तो ये वाटर Yes, में sir. कन्वर्ट हो जाएगा। अलोंग विद तुमको ये देगा क्या? एक नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम, इसे क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, Yes, हाँ sir. सर। जैसे ही नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन जाएगा किसके ऊपर रिएक्ट करने? जो ब्लैक कलर का क्या है हमारा? सिल्वर सल्फाइड Ag2S। इससे रिएक्ट करेगा कौन? नेसेंट ऑक्सीजन। और कितने नेसेंट ऑक्सीजन? यहाँ पर 4 नेसेंट ऑक्सीजन है जो इससे रिएक्शन करेंगे, यानी 4 ऑक्सीजन के एटम्स इससे रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? Ag2SO4, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फेट, Ag2SO4।
4 बनाएगा, 4. ठीक है। और ये कैसा होता है सर, ये व्हाइट कलर का होता है, तो हमारा जो सिल्वर है वो वापस से शाइन करने लग जाएगा, वापस से व्हाइट कलर में आ जाएगा। Yes, एक्चुअली sir. में सिल्वर मेटल नहीं है, ये सिल्वर का कंपाउंड है जो व्हाइट कलर का है। आ गया Okay, sir. या नहीं आया समझ? सर आ गया. ठीक है। आ गया। अब सर, 4 नेसेंट जैसे ऑक्सीजन कि हाँ बोलो। सर जैसे कि कोरोजन के लिए रेडॉक्स रिएक्शन में रखा गया था कि रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है कोरोजन. सर कोरोजन का रेडॉक्स का एग्जांपल ये एग्जांपल है. हाँ रेडॉक्स का। सर तो जैसे कि कोरोजन के एग्जांपल में है ये वाला एग्जांपल, तो सर इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा. बिल्कुल हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो ऑक्सीजन का यहाँ पे पेरोक्साइड में कितना होता है? -1। -1. यहाँ पर -2 और यहाँ पर 0। -1 से -2 पे जा रहा है और -1 से 0 पे जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज, रिडक्शन, यस सर. और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन. तो मैं ये बोल सकता हूँ ये कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स। हाँ तो आ गया। यस सर. अब यहाँ पे 4 एटम की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे तो एक ही एटम मिल रहा है, तो यानी इसकी कितनी, यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरी रिएक्शन को, तो मेरे को 4 एटम नेसेंट ऑक्सीजन एटम मिल जाएंगे। यस और नो? यस सर. हाँ सर बिल्कुल मिल जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो जितने यहाँ से बन रहे हैं वो सारे सारे कंज्यूम कर रहा है सिल्वर, सिल्वर सल्फाइड सिल्वर सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और व्हाइट कलर का कंपाउंड बन जा रहा है, और ये वापस से शाइन कर जाएगा जो हमारा सिल्वर मेटल होता है, राइट? यस सर. ठीक है, ये 2 रिएक्शन थे, तो ओवरऑल रिएक्शन हम जान लेते हैं। इसको मिटा दो। हाँ सर. Yes, sir. तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है उनको एक साथ लिख लो और जो प्रोडक्ट है उनको एक साथ लिख लो। तो रिएक्टेंट क्या क्या है हमारे पास? 4 molecules of H2O2 हाइड्रोजन peroxide प्लस 1 molecule किसका? Ag2S का सिल्वर सल्फाइड, 4 atoms of nascent oxygen, राइट? यस सर. ये हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर क्या होंगे? 4 molecules of water प्लस उसके बाद 4 नेसेंट ऑक्सीजन के एटम्स, एंड साथ में क्या जाएगा? सिल्वर सल्फेट। हो गया? यस सर. अब देखो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में, काट देते हैं तो जो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी यानी हमारी क्या बन गई? 4 molecules of H2O2 जो कहां से मिला हमको? टूथपेस्ट से मिला। वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ में? सिल्वर सल्फाइड के साथ में। 4 molecules of water along with Ag2SO4 बन जाएगा। तो इस तरीके से टूथपेस्ट वापिस से ब्लैक कलर को व्हाइट में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, सबको समझ में आया जाता है? साम्या, सार्थक, चित्रांशु? यस Yes, सर. sir. ठीक है, अभी तक Yes, हमने sir. करोजन होते हुए देखा है। अब हम देखें करोजन को कैसे हम कम कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर करोजन को बंद कर सकते हैं कि करोजन ही ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इससे हमारा मेटल डैमेज हो रहा है। हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारा जो सिल्वर है वो सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाए, चाहेंगे कि ऐसा?
No, sir. नो तो उस सर। केस में हम उसको प्रिवेंट करेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ करोजन। ठीक है, मिटा दो इसको। Yes, sir. ठीक है, आप सबको Yes. ये भी पता चल चुका है कि टूथपेस्ट में ऐसा क्या है जो उसको प्रिवेंट कर रहा है, वापस से उसको शाइन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, आ जाओ आगे देखो। क्रोजन को प्रिवेंट करने के लिए काफी सारे मेथड है, जिनमें से कुछ मेथड आप सबने पढ़ रखे हैं, तो वन बाय वन बताएं कि कौन कौन से मेथड आपने पढ़ रखे हैं टू प्रिवेंट करोजन। Sir, आप सबने greasing. देखा, बिल्कुल सही, ग्रेसिंग। बाय ग्रेसिंग पेंटिंग। सॉरी मेल्टिंग, पेंटिंग इसको पेंट कर पेंटिंग, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पेंट करते हैं। सर यहाँ पर वन बताया किसी ने, ग्रेसिंग, एज ऑयलिंग, कोई कोई ऑयल भी लगाता है, ऑयल भी यूज करता है। सेकंड, पेंटिंग किसी ने बताया था। पेंटिंग के अलावा बताओ, सर अब बोलो। हमारी टीचर बता रही थी कि अगर कोई सा मेटल एक बार कोरोड हो जाता है तो वो आगे कोरोड नहीं होता, तो ये भी एक मेथड होता है इसका। सर ये लिख सकते हैं एग्जाम में। बट अगर एक बात बताओ मेरे को चित्रांशु, अगर वो करोड़ हो गया तो वो आगे करोड़ कैसे होगा? यस सर। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि सर वो करोजन हो गया, करोजन ही नहीं चाह रहे ना, स्टार्टिंग में नहीं चाह रहे कि वो करोड़ हो। यस सर। ठीक है, करोजन से क्या हुआ कि उसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो तो लूज हो जाएगी। मान मान के चलते हैं, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास, तुम्हारे घरों में जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स के अंदर आयरन के रोड यूज किए जाते हैं। यस सर। यस सर। अगर वही करोजन पहले ही करोजन हो गए तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो सारी लूज हो जाएगी, तो बिल्डिंग तो डैमेज होनी है और बिल्डिंग गिरेगी ही। यस सर। तो यस प्रिवेंट कैसे हो वो चीज? यस सर। समय यहाँ पर एक सबसे यस इजी सर। और सबसे बढ़िया, फैन देखा आप सबने, फैन पंखा घर में यूज करते हैं, यस सर। यस सर। उस पे कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं टू प्रिवेंट करोजन? सर उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं हम। बिल्कुल, कौन से मेटल की लेयर चढ़ाते हैं? जिंक सिरेमिक। मेटल, जिंक मेटल की, आयरन के ऊपर जिंक मेटल की लेयर चढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो आप सबने देखा होगा जो Yes, फैन sir. होता है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, शाइनी लेयर, वो जिंक की होती है। अगर वो लेयर हट जाती है तो आप नोटिस करोगे जो आयरन है उसके अंदर वो एयर से एक्सपोज कर जाएगा और क्रोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे क्रोजन नहीं होगा, वैसे सालों साल वैसा का वैसा रहेगा फैन, पर जब उसकी लेयर हटने चालू हो जाती है फिर क्रोजन होना चालू करता है। राइट, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन।